डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका अपना विष्णु श्रीमाल एक बार फिर से लिमिट का लेक्चर लेकर आ गया हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग लिमिट में एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की लिमिट निकालना सीखेंगे। उससे पहले कुछ हम लोग लास्ट क्लास के जो हमारे होमवर्क के क्वेश्चंस थे वो हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये दो क्वेश्चन अपना लास्ट क्लास के थे, लेकिन इसमें आई थिंक आंसर आप लोगों का नहीं आ रहा होगा, बिकॉज इसमें मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। शायद यहाँ पर क्वेश्चन लिखने में मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह क्या आएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह एक्स आएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, ये हमारी मिस्टेक हो गई थी लास्ट क्लास में। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करो, एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड अगर करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा। इसकी जो लिमिट है वो कितनी हो जाएगी, इसकी लिमिट हो जाएगी 1 के इक्वल। इसकी लिमिट किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के इक्वल। ये लिमिट तो कैलकुलेट कर ली। अब इसके अलावा इसमें बाकी के पार्ट में क्या करेंगे, एक्सपेंशन लगा देंगे। तो लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 ए एक्स स्क्वायर तक ही लिखना, ज़्यादा लिखने की कोई नीड नहीं है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, लिखने की कोई नीड है ही नहीं। माइनस का बी यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, यानी 2 हो जाएगा। प्लस सी है ई टू द पावर माइनस एक्स है, तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। आगे की टर्म्स लिखने की कोई नीड नहीं है। ठीक है गाइस, तो ये क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इस फॉर्म में अगर कन्वर्ट हो गया, आगे तो आप समझ ही गए होंगे आगे हमारे को क्या करना है। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म को एक तरफ ले लेंगे, तो a माइनस बी प्लस सी, ये कांस्टेंट टर्म आ जाएगी। कॉफिशेंट ऑफ x a माइनस सी आ गया, एंड एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट क्या हो जाएगा, a/2, फिर आ जाएगा b/2, फिर आ जाएगा c/2। ठीक है, ये हमने इसको पूरा ब्रेक करके लिख दिया है बच्चों। डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स स्क्वायर है इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब इस लिमिट को एग्जिस्ट होने के लिए, फॉर लिमिट टू एग्जिस्ट, लिमिट को एग्जिस्ट होने के लिए न्यूमरेटर में जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्योंकि अगर ये 0 नहीं होगा तो कांस्टेंट नंबर आ गया, कांस्टेंट नंबर अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो पहली चीज़ हमारे को क्या ध्यान रखना है, a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0। सेकेंड क्या होना चाहिए, कॉफिशेंट ऑफ x भी 0 होना चाहिए, तो a माइनस सी इक्वल टू 0। और थर्ड, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर अगर कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू 2 आना चाहिए। इसकी वैल्यू 2 आने का मतलब क्या हो जाएगा, a/2 b/2 एंड c/2 इक्वल्स टू 2। तो बेसिकली ABC निकालने के लिए हमारे पास में 3 इक्वेशन और 3 अननोन है। बहुत इजीली इनको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 3 इक्वेशन 3 अननोन है, यहाँ से मिल जाएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो a इक्वल टू सी आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा a इक्वल टू सी। तो फर्स्ट को ये फर्स्ट में बोल देता हूँ, इसको मैं थर्ड बोल देता हूँ। फर्स्ट प्लस थर्ड अगर कर दें तो हमारे को 2a प्लस सी मिल जाएगा, b कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू 4, और ये दोनों सेम नंबर है तो 2a इक्वल टू आ जाएगा 2a इंटू 2, तो ये हो जाएगा 4a इक्वल टू 4, यानी a इक्वल टू 1 आ जाएगा। a इक्वल टू 1 आ गया, उसके अलावा c इक्वल टू 1 आ गया, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से एक्सपेंशन की हम ये प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, एक्सपेंशन देखा था। सीरीज एक्सपेंशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में कवर अप करे थे, और सीरीज़ की जो थ्योरी है, सीरीज एक्सपेंशन, लिमिट में सीरीज एक्सपेंशन का यूज़ करना, वो हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था, कंप्लीट वो हो गया था। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की लिमिट सॉल्व करना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की लिमिट सॉल्व करना, ये आज हम लोग देखने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, बस आपको यार एक काम तो एटलीस्ट आपको करना ही करना है, इन वीडियोस को, इन क्लासेस को शेयर करना है, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना शेयर करना है, और लाइक बटन ज़रूर दबाना है, ताकि सारे लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि इस लॉकडाउन में अगर आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है, इस लॉकडाउन में अगर आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है, तो हमारा जो चैनल है एग्ज़ाम तैयारी, ये आपको फ्री लाइव क्लासेस अवेलेबल करा रहा है। सारी लाइव क्लासेस आपके लिए अवेलेबल हैं यहाँ पर, तो आप क्लासेस कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई इसका चार्जेस नहीं है। और
कॉमन कोज जस्ट आप लोग अगर दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं इस कोरोना में, जैसे आज के टाइम पे डॉक्टर्स लगे हुए हैं, हर इंसान मतलब एक दूसरे की हेल्प करने चाह रहा है, तो आपको बस क्या करना है, इसको शेयर करना है ताकि जो बच्चे तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, जिनकी तैयारी डिस्टर्ब हो गई है, वो ये कर पाए। ठीक है, ये हटा देता हूँ इसको, तो मैं इसका कोई यूज़ नहीं है। अच्छा, ये एक क्वेश्चन और था होमवर्क में, एक क्वेश्चन और रह गया होमवर्क में, एक क्वेश्चन और था होमवर्क में। चलिए इसको भी हम लोग कंप्लीट करते हैं। ये एक क्वेश्चन और था होमवर्क में, चलिए इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो, ये यहाँ पर ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है। क्या भाई ये क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में यहाँ पे भी अपने को एक्सपेंशन का ही यूज़ करना है। तो लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू क्या है, जीरो है। लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ज़ीरो, ये साइन एक्स को ऐसा कैसे ही रहने दीजिए आप, माइनस एक्स स्क्वायर, साइन एक्स माइनस क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। फिर इसके बाद में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, इसको थोड़ा सा मैं एक बात तो ऐसे ही लिख देता हूँ। अच्छा, एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखी थी, एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी होगी फंक्शन में, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स। अगर इंटीजर होता तो जीरो होता है, ठीक है ना, और अगर इंटीजर नहीं है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, ये हो जाएगा 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। यहाँ पे आ गया एक्स कोस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। वही सिमिलर तरीके से यहाँ पर हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। 1 माइनस क्या आ जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्सपेंशन यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं। तो लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो, साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल यानी 6, इसको लिख देंगे, माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट अलग से चेक कर लेते हैं। तो जीरो पॉजिटिव अगर जाता है, जीरो पॉजिटिव पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, जीरो पॉजिटिव पे एक्स हो जाता है। तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा, 1 माइनस एक्स हो जाएगा, एक्स यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको लिख दिया। ठीक है, तो लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो, राइट हैंड लिमिट बस मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। इसी तरीके से हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट भी सॉल्व करेंगे। तो लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो पॉजिटिव, यहाँ पर आ जाएगा एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस एक्स बच जाएगा, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस, भाई यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर है, ये माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। डिनोमिनेटर पे आइए, डिनोमिनेटर में, अच्छा इससे ये भी कैंसिल हो गया। डिनोमिनेटर पे एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ओके यहाँ पर भी हमने मिस्टेक कर दी, यहाँ पर 1 माइनस एक्स होगा। ठीक है, यहाँ पर अगेन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस का क्या हो जाएगा, ये एक्स क्यूब बनना चाहिए, मल्टीप्लाई करा ना, मिस्टेक ज़्यादा हो रही है आज। ये एक्स स्क्वायर से एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स क्यूब ये बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो पॉजिटिव माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 2, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/3 आंसर हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट मैंने निकाली है, इसी तरीके से आपको लेफ्ट हैंड लिमिट भी खुद से निकाल के देखना है। ठीक है बच्चों, करके देखना, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है लिमिट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, लिमिट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, लिमिट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की लिमिट कैलकुलेट करना हम लोग आज सीखेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की लिमिट निकालना हम लोग सीखेंगे आज। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में जैसे सबसे बेसिक फंक्शन मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, ये फार्मूला है एक तरीके से जो हमारे को याद रखना है, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो e टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, इसका प्रूफ भी हम लोग बहुत इजीली कर सकते हैं, इसका आंसर 1 होगा और प्रूफ बहुत इजी है, एक्सपेंशन का यूज़ करके इसका इजीली आप प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है ना,
इसमें आप क्या करेंगे, यूज़ एक्सपेंशन, सीरीज़ एक्सपेंशन का इसमें आपको यूज़ करना है, बहुत इजीली इसका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, करके देखिएगा, आपको खुद को करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड रिजल्ट, ये याद रखना भाई, आपको ये रिजल्ट आपको याद रखना है। सेकंड रिजल्ट पे आता है, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 a टू दी पावर x माइनस 1 a टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ln a log a बेस e। ठीक है, इसका प्रूफ भी इजीली कर सकते हैं हम लोग, इसका प्रूफ भी इजीली हम लोग कर सकते हैं। किसका यूज़ करके, वही एक्सपेंशन भी मैंने इसका लिखवाया था आप लोगों को, इसका एक्सपेंशन मैंने लिखवाया था आप लोगों को। तो लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0, इसका एक्सपेंशन क्या लिखवाया था मैंने आपको, 1 प्लस एक्स ln a माइनस 1 अपॉन क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। इससे ये कैंसिल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ln a हो जाएगा। ठीक है, इन सिमिलर वे, अगर इफ लिमिट x अप्रोचिंग टू a fx इक्वल टू 0 है, लिमिट x अप्रोचिंग टू a fx अगर 0 के इक्वल है, तो लिमिट x अप्रोचिंग टू a e टू दी पावर fx माइनस 1 अपॉन fx, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये 1 के इक्वल हो जाएगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये 1 के इक्वल होगा। क्लियर है फंडा, ये किसके इक्वल होगा, ये 1 के इक्वल होगा। ठीक है, एक दो फॉर्मूले और हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन के भी एक दो फॉर्मूले और हम यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, लॉगरिथमिक की भी हम लोग देख लेते हैं साथ का साथ में ही। लिमिट ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, लिमिट ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस की भी आप लिमिट सॉल्व कर सकते हो इजीली। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक्सपेंशन तो हमने देख ही लिया था, एक्सपेंशन तो हमने ऑलरेडी देख लिया था, तो उसी का अगर यूज़ करें, लिमिट x अप्रोचिंग टू अगर 0 है, ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स है, तो बस आपको ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1 ये हो जाएगा। ठीक है, इन सिमिलर वे, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 log बेस a 1 प्लस एक्स टू दी बेस x, अगर ये कैलकुलेट करना है, तो इसमें आप पहला काम क्या कीजिए, इसको इस तरीके से लिख दीजिए, बेस चेंजिंग थ्योरम लगा के इसको लिख सकते हैं ln 1 प्लस एक्स, या पूरा मैं इसको लिख देता हूँ न्यूमरेटर को, log 1 प्लस एक्स टू दी बेस e, और ये हो जाएगा log a टू दी बेस e। ठीक है, तो ये तो जस्ट ऊपर लिखा हुआ है, एक स्टेप ऊपर ही इसको हमने सॉल्व किया, ये 1 है, तो ये ऊपर अगर जाएगा, इसको ऊपर लेके जाएं, तो ये क्या हो जाएगा, log e बेस a, या ऊपर ले जाने की भी ज़रूरत नहीं है, ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन ln a इसको बोल सकते हैं। ठीक है, 1 अपॉन ln a इसको बोल सकते हैं। आइए कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करके देखते हैं, इसके ऊपर बेस्ड कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए। लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 e टू दी पावर 4x माइनस 1 अपॉन 10x, ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। e टू दी पावर 4x माइनस 1 अपॉन 10x, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए भाई। सेकेंड क्वेश्चन, लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी x e पावर 1/x माइनस 1, ये सॉल्व करके देखिए। करके देखिए दोनों क्वेश्चन।
देखिए फर्स्ट में लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 e टू द पावर 4x माइनस 1 अपॉन 4x में कर देता हूँ ताकि ये तो अपना कंप्लीट हो जाए। अब 4x अगर हमने किया है यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो इसको डिवाइड भी कर दो। उसके अलावा यहाँ पर क्या है, tan x है, उसको एज इट इज़ रहने दो। तो ये जो लिमिट है, ये लिमिट किसके इक्वल हो जाएगी, ये 1 के इक्वल हो जाएगी। और tan x अपॉन एक्स भी किसके इक्वल हो जाएगा, ये 1 के इक्वल हो जाएगा। tan x अपॉन एक्स भी किसके इक्वल हो जाएगा, ये 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे को क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन 1/4, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है। सेकंड में क्या लिखा हुआ, लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी है, तो बस इसको आपको इस फॉर्म में लिखना है। लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी है e टू द पावर 1/x माइनस 1 अपॉन 1/x। नाउ पुट 1/x इक्वल्स टू y। 1/x को किससे रिप्लेस कर दो, 1/y से रिप्लेस कर दो। 1/x को किससे रिप्लेस करना, सब्स्टिट्यूशन हम कर रहे हैं 1/x को y से, तो लिमिट y अप्रोचिंग टू 0 e टू द पावर y माइनस 1 अपॉन y आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 e टू द पावर साइन 2x माइनस e टू द पावर साइन x अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है x। ये सॉल्व करके देखिए। और फिर इसके बाद में ये सॉल्व करके देखिए। लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 e टू द पावर x² माइनस cos x अपॉन डिनोमिनेटर में आ जाएगा x²। ये दोनों क्वेश्चन करके देखिए जल्दी। e टू द पावर साइन 2x माइनस e टू द पावर साइन x। हो गया भाई। लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, यहां से आप क्या करिए, e टू द पावर साइन x को बाहर निकाल दीजिए, कॉमन ले लीजिए एक तरीके से। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, e टू द पावर साइन 2x डिवाइड बाई साइन x। साइन 2x डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा। हो जाएगा क्या, या ऐसा सोचिए कि यहाँ पर e टू द पावर साइन 2x, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 साइन x इंटू कॉस x। ठीक है। माइनस e टू द पावर साइन x अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आ गया, डिनोमिनेटर में क्या आ गया, x आ गया। डिनोमिनेटर में क्या आ गया, x आ गया। अब क्या कर सकते हैं, अब क्या किया जा सकता है, लिमिट, एक सेकेंड, तो ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, इसको क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर साइन x। e टू द पावर साइन x कॉमन ले लीजिए। e टू द पावर साइन x अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, e टू द पावर साइन 2x माइनस साइन x माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है। ये तो किसको अप्रोच करेगा, ये 1 को अप्रोच करेगा। अब आप यहाँ पर क्या करिए, यहाँ पे क्या करिए, साइन 2x माइनस साइन x है, तो यहाँ पर साइन 2x माइनस साइन x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दीजिए। ठीक है। ये लिमिट हम कैलकुलेट कर ही सकते हैं इजी वे में। अभी जस्ट फॉर्मूला हम लोगों ने देखा है,
ये 1 हो जाएगा। ये अगर 1 हो गया तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, यहाँ पर आ जाएगा sin 2x माइनस साइन एक्स अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। नाउ लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, साइन x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 cos x माइनस 1 अपॉन x। इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी, इसकी लिमिट हो जाएगी 1। 2 cos x यानी वो 2 को अप्रोच करा, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, वो 1 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, सर ऐसा करते हैं e टू द पावर एक्स स्क्वायर और cos x 1 को अप्रोच कर रहा है अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। किसी भी फंक्शन में हम डायरेक्ट पार्शियल लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते। पार्शियल लिमिट मतलब लिमिट कैलकुलेट होगी तो पूरी कैलकुलेट होगी। अगर प्रोडक्ट में नहीं है तो ऐसा नहीं कि इसकी अलग से लिमिट कैलकुलेट करके हमने 1 पुट कर दी, ऐसा काम नहीं करना। ऐसा काम हमारे को कभी भी नहीं करना। अगर बाकी की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, पूरा लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रहा तो हम ऐसा काम कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसा काम नहीं करना हमारे को। ठीक है ना भाई। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको इस तरीके से लिखेगा, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 e टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। सो लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 e पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 के इक्वल, वो हो जाएगा 1/2 यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, C/2। ठीक है फ्रेंड्स, अगली क्लास हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करेंगे। आज थोड़ा सा अपने पास में टाइम कम है, इसलिए मैंने लिमिटेड जस्ट आपको कंसेप्ट सिखा दिए हैं। कुछ होमवर्क के क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिए हैं। बाकी इसको शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। आपको लाइक और शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको क्लासेस के रेगुलर